फ्रेंड्स, वेलकम टू डिवाइन क्लासेस। आज हम करंट अफेयर्स लेंगे साइंस, डिफेंस एंड टेक्नोलॉजी से। एंड यहाँ से करंट अफेयर्स तो बनते ही हैं, लेकिन कहीं जो एग्ज़ाम्स हैं उनके सिलेबस में ये टॉपिक भी होता है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। रिसेंटली इसरो हैज़ लॉन्च्ड विच अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। तो इसका आंसर है इनसैट 3DS। और ये किस लॉन्च व्हीकल पर लॉन्च किया गया है? दैट इज़ GSLV F-14। और जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट है जहाँ पर इसको लॉन्च किया गया है, जहाँ पर इसको स्थापित किया गया है। और ये एक प्रोजेक्ट के तहत हुआ है। इसरो और IMD, इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, उन दोनों ने ये जो एक प्रोजेक्ट तैयार किया है, और उस प्रोजेक्ट के तहत इन्होंने जो 3 सैटेलाइट हैं लॉन्च करने की बात कही थी। तो इनसैट 3D 2013 में लॉन्च हो चुका है, और इनसैट 3DR जो कि 2016 में लॉन्च हुआ था। तो ये थर्ड सैटेलाइट है जो कि लॉन्च किया गया है, और ये जो अर्थ सरफेस है उसको मॉनिटर करेगा, मतलब कि जो अर्थ की सतह है उसको ऑब्जर्व करेगा, और जो भी मौसम से संबंधित जानकारियाँ होंगी ये सैटेलाइट दिया करेगा। तो इसरो ने हाल ही में ये इनसैट 3DS सैटेलाइट जो है वो लॉन्च किया है, और इट इज़ अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द वाइस चीफ ऑफ आर्मी? तो इसका आंसर है लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी। ठीक है। और चीफ ऑफ आर्मी कौन है? जनरल मनोज पांडे। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जो आर्मी होता है, मिलिट्री के 3 पार्ट्स होते हैं एक्चुअली, और उसमें से आर्मी जो है एक पार्ट होता है। आर्मी, एयरफोर्स एंड जो नेवी हैं, ये 3 पार्ट्स होते हैं किसी भी मिलिट्री के। तो आर्मी इज़ वन ऑफ द पार्ट। और ये जो चीफ ऑफ आर्मी है हमारे जनरल मनोज पांडे, ये 31 मई 2024 को रिटायर होने वाले हैं। और फर्स्ट चीफ ऑफ आर्मी कौन थे, ये भी क्वेश्चन बना हुआ है किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो दैट इज़ जनरल KM करियप्पा। और फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे? जो भी हमारी थल सेना होती है, वायुसेना होती है, या फिर नौसेना होती है, उन तीनों को ये हेड करते हैं। तो फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे? जनरल बिपिन रावत। और अगर प्रेजेंट CDS की बात की जाए तो दैट इज़ अनिल चौहान। Which fintech company has launched App Store recently to compete with Google Play Store? तो जिस तरीके से हमारे एंड्रॉयड फ़ोन्स और एप्पल जो मोबाइल्स होते हैं उसमें एप्पल स्टोर होता है, इसी तरीके से एक प्ले स्टोर की तरह ही जो एक ऐप लॉन्च की गई है जहाँ से आप तरह तरीके के जो है एप्लीकेशंस डाउनलोड कर सकते हैं। तो किस कंपनी ने ये प्ले स्टोर लॉन्च किया है? दैट इज़ फ़ोनपे। तो ये जो ऐप स्टोर होगा इसको हम इंडस ऐप स्टोर कहेंगे, और ये फर्स्ट इंडियन जो है राइवल होगा जो गूगल प्ले स्टोर से कॉम्पीट करेगा। और अभी हाल फिलहाल जो है ये एंड्रॉयड फ़ोन्स पर ही वर्क करेगा, और किसी फ़ोन पर ये वर्क नहीं करेगा जो अदर प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स को यूज़ करता है। Reliance Industries Limited and top engineering college students are going to launch Chat GPT style services by which name? तो इसका आंसर है हनुमान। एक अभी कुछ महीनों पहले एक चैट GPT नाम से एप्लीकेशन लॉन्च हुई थी। तो इसमें क्या होता था कि क्या होता है, इसमें जैसे ही आप कोई चीज़ लिखेंगे तो उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपकी स्क्रीन पर आ जाती है। एंड हाउ इज़ इट डिफरेंट फ्रॉम गूगल? जब आप यहाँ पर कुछ टाइप करते हैं तो ऑन द अदर हैंड एक वर्चुअल पर्सन होता है जो आपसे चैट करता है। तो ये बेसिक डिफरेंस है गूगल और चैट GPT में। तो इसी तरीके से एक हनुमान जो है चैट GPT स्टाइल सर्विस जो है लॉन्च की गई है, और किसके द्वारा लॉन्च की गई है? रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। एंड उनका जो सहयोग दिया है, उनको जो सहयोग मिला है वो टॉप इंजीनियरिंग जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं उनका भी मिला है। और हाल फिलहाल ये 11 जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं, चाहे वो पंजाबी हो, चाहे कन्नड़ हो, तेलुगु हो, तमिल हो, उन लैंग्वेजेस में ये वर्क करेगा। तो 11 रीजनल लैंग्वेजेस जो हैं चुनी गई हैं। Which private space agency becomes the first private agency to land its lander on moon? अभी हाल फिलहाल जो भी लैंडर लैंड किए जाते हैं किसी भी प्लेनेट पर या फिर जो मून पर, वो हाल फिलहाल अभी गवर्नमेंट एजेंसीज करती थी, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी प्राइवेट एजेंसी ने
जो है ये लैंडर मून पर उतारा है। तो इंट्यूटिव मशीन्स नाम से एक प्राइवेट एजेंसी है जिन्होंने अपना जो लैंडर है मून पर उतारा है। और ये कंपनी कहाँ से बिलोंग करती है? अमेरिका से। और जो इसका लैंडर है उसका नाम क्या है? नोवा सी ओडेसिस, ठीक है। और ये जो लैंडर है इनका उस पोल पर उतरा है जहाँ पर अभी कुछ दिन पहले चंद्रयान का जो लैंडर था विक्रम, वो उतारा गया था। एंड ऑन वन साइड ऑफ दिस लैंडर क्या है कि एक इंडियन स्पिरिचुअल लीडर हैं स्वामी महाराज, उनका पिक भी लगाया गया है। फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड वाटर टैंकर रन बाय सोलर एनर्जी इज लॉन्च्ड इन विच कंट्री? तो नीदरलैंड में लॉन्च किया गया है। और बनाया किसके द्वारा है? जापान ने इसको बनाया है। और इस वाटर टैंकर का नाम क्या है? केमिकल चैलेंजर। तो ये फुली सोलर ऑपरेटेड है, सोलर एनर्जी ऑपरेटेड है। और ये रोटरडैम ऑफ नीदरलैंड वहाँ से लॉन्च किया गया है और ये इस्तांबुल को रवाना किया गया है। हालांकि कहने का नाम इसका वाटर टैंकर है, बट ये जो है केमिकल केमिकल जो है टैंकर्स उनके लिए यूज़ होता है। वेयर डिड द एनुअल मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस हेल्ड? तो ये हुआ है बार्सिलोना स्पेन में। और यहाँ पर जो भी मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं या फिर जो मोबाइल से संबंधित कोई भी पार्ट होता है उसको मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, या फिर वो कंपनीज जो मोबाइल सर्विस प्रोवाइड करती हैं, वो सब वहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। और उन्होंने ये डिस्कशंस किए हैं कि किस तरीके से जो है मोबाइल की टेक्नोलॉजी को अपग्रेड किया जाए। तो ये एक एनुअल मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस हेल्ड हुआ है कहाँ पर? बार्सिलोना स्पेन में। विच जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज इज बीइंग ऑपरेटेड बिटवीन इंडिया एंड जापान? तो इंडिया और जापान के बीच में एक मिलिट्री एक्सरसाइज हुई है, तो उसका नाम है धर्मा गार्डियन। और ये 5th एडिशन हुआ है इस जॉइंट एक्सरसाइज का। और ये हुआ कहाँ पर है? महाजन फील्ड फायरिंग रेंज है बीकानेर में, ठीक है। और कई सारी जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज होती हैं डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ में। तो जो ये मिलिट्री एक्सरसाइज हुई है इसका नाम है धर्मा गार्डियन। और ये 5वां संस्करण है इस जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज का। Where did the Indian Navy completed its multilateral naval exercise मिलन 2024? तो मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज हुई है मिलन 2024। और ये कहाँ पर हुई है? विशाखापट्टनम में। और उसमें 51 कंट्रीज़ की जो मिलिट्री हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया है। और जो थीम रखी गई थी इसकी CCC रखी गई थी, जिसका अर्थ है कॉमरेडरी, कोहेजन एंड कोलेबोरेशन। तो ये इसकी थीम रखी गई थी। कई बार क्या होता है कि एग्ज़ाम में थीम्स पूछ ली जाती हैं, तो ये भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आप थीम भी किसी भी मिलिट्री एक्सरसाइज की ध्यान में रखेंगे। एंड ये पहली बार हुआ है कि 2 एयरक्राफ्ट करियर्स जो हैं उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया है इंडिया की तरफ से। एक तो INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य, जिन्होंने इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया है। एयरक्राफ्ट कैरियर्स क्या होते हैं? जैसे अपने मिग होते हैं और रफ़ेल होते हैं, जो जेट्स होते हैं, जो एयरफोर्स यूज़ में लेती है, उनको ये लैंड करने के लिए जगह देती है और वहाँ से वो टेक ऑफ भी करते हैं, ताकि कभी भी जब कोई इमरजेंसी होती है वॉर के टाइम पर वो वहाँ से अटैक कर सकते हैं। ये कुछ मिलिट्री एक्सरसाइजेज हैं। कुछ मिलिट्री एक्सरसाइजेज क्या होता है कि इंडिया खुद से ही करती है, और कुछ मिलिट्री एक्सरसाइजेज क्या होती है कि जो इंडिया होती है वो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ में करती है। एंड जब वो अदर कंट्रीज़ के साथ में कोई मिलिट्री एक्सरसाइज करती है तो उसको एक नाम दे दिया जाता है। तो ये सब नाम दिए हुए हैं मैंने, और ये वेरी इंपॉर्टेंट हैं बिकॉज यहाँ से कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो ये जैसे कि मैंने दिखाया हुआ है कि इंदिरा, ये इंडिया और रशिया के बीच में जब भी कोई मिलिट्री एक्सरसाइज होती है तो उसको नाम दिया जाता है इंदिरा। फिर एक सिम्बेक्स है, ये इंडिया एंड सिंगापुर के बीच में जो है मिलिट्री एक्सरसाइज होती है। युद्ध अभ्यास, फिर स्लाइनेक्स, फिर मित्रा शक्ति जो कि इंडिया और श्रीलंका के बीच में होती है। फिर संप्रीति इंडिया एंड बांग्लादेश के बीच में होती है। फिर वरुणा होती है इंडिया एंड फ्रांस के बीच में। इस तरीके से ये सब एक्सरसाइजेज हैं एंड आपको ये लर्न करनी पड़ेंगी बिकॉज कई बार कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि कौन सी एक्सरसाइज है जो हाल ही में इंडिया और इस कंट्री के बीच में हुई है जिसका नाम ये है। तो ये सब आपको याद रखने पड़ेंगे। और कुछ
जॉइंट एयर एक्सरसाइजेज हैं जिनके नाम भी यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे एविया इंदिरा, गरुड़ा, रेड फ्लैग और कोप, जो इंडिया और यूएसए के बीच में होती है। तो ये सब जो एक्सरसाइजेज हैं आपको लर्न करनी होंगी क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट है। 10th one is, for how many BrahMos missiles did Cabinet Committee on Defense give the approval for the purchase? तो इसका आंसर है 200। तो 200 जो ब्रह्मोस मिसाइल्स हैं वो अब परचेज की जाएंगी, और ये सभी जो मिसाइल्स हैं सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स हैं, और जो इनकी स्पीड होती है वो 2 to 3 मैक होती है। एंड जो 2 to 3 मैक स्पीड होती है बहुत ज़्यादा होती है। एंड इसका मतलब ये हुआ कि जो ये मिसाइल्स हैं लगभग 1 किलोमीटर प्रति सेकंड के हिसाब से जो है ट्रैवल कर सकती हैं। और ये एक जॉइंट वेंचर है इंडिया और रशिया के बीच में, ब्राह्मोस एरोस्पेस, जो कि इन मिसाइल्स को बनाएगा। और जो कुछ पार्ट्स हैं इसके वो इंडिया में ही बनाए जाएंगे। हाउ मैनी एस्ट्रोनॉट्स नेम्स आर अनाउंस्ड फॉर द गगनयान मिशन? तो गगनयान मिशन क्या है, पहले इसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। गगनयान मिशन एक स्पेस स्टेशन होगा, और इस स्पेस स्टेशन में कुछ कॉस्मोनॉट्स बिठाए जाएंगे, और वो अंतरिक्ष में कुछ एक समय तक रहेंगे और फिर पृथ्वी पर लौटेंगे। तो हाल फिलहाल 4 नाम सुझाए गए हैं, जिनमें प्रशांत बालाकृष्णन नायर, अजीत कृष्णन, अंगद प्रताप और शुभांशु शुक्ला हैं। अभी ये 4 नाम सुझाए गए हैं, लेकिन जब फाइनल सिलेक्शन होगा तो उसमें जो 3 नाम होंगे वो सिलेक्ट किए जाएंगे, जो कि इस स्पेस स्टेशन पे जाएंगे। तो और इस स्पेस स्टेशन का क्या नाम है? गगनयान। तो गगनयान इज द फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन ऑफ इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो कि इस्टेब्लिश हुआ था 1969 में। और ये सक्सीड किसको करता है? इनको स्पार को। इससे पहले इसरो को जो नाम हुआ करता था वो इनको स्पार हुआ करता था। वेयर इज द साउथ एशियाज लार्जेस्ट एम्यूनिशन मिसाइल्स कॉम्प्लेक्स इनॉग्रेटेड? तो इसका इनॉग्रेशन हुआ है कानपुर में। ठीक है। और जो ये मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है किसके द्वारा ऑन की जा रही है? अदानी डिफेंस एंड एरोस्पेस है। ये एमुनेशन और मिसाइल्स बनाएगी। और 5 ईयर्स बैक, 5 साल पहले ही इसी दिन एक ऑपरेशन हुआ था जिसका नाम था ऑपरेशन बंदर, और एक ये एयर स्ट्राइक थी बालाकोट पर, जो कि पाकिस्तान में है। तो कानपुर में जो है ये फैसिलिटी बनाई जाएगी। 28th February is observed as a National Science Day for the discovery of which famous effect? तो इसका आंसर है रमन इफेक्ट। और सीवी रमन जो थे उन्होंने इस रमन इफेक्ट का जो है डिस्कवरी की थी, और जिसकी वजह से उनको नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था 1930 में, और इनको भारत रत्न भी दिया गया था 1954 में। और आप ये भी ध्यान रखेंगे कि हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो है, जो सबसे हाईएस्ट नागरिक सम्मान है हमारे देश में, वो भारत रत्न ही है। और 1954 में जो है इनको भारत रत्न दिया गया था। और इस बार का जो नेशनल साइंस डे है उसकी थीम क्या रखी गई है? इंडिजिनस टेक्नोलॉजीज फॉर विकसित भारत। रिसेंटली इंडिया हैज साइन द कॉन्ट्रैक्ट विद विच कंट्री टू बाय 31 प्रीडेटर ड्रोन्स? ठीक है। ये जो ड्रोन्स होंगे ये अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स होंगी, यानी कि इसमें कोई भी इंसान नहीं बैठेगा, और इनका ऑपरेशन किसके थ्रू होगा? सैटेलाइट्स के थ्रू। तो सैटेलाइट्स के थ्रू ही इनको उड़ाया जाएगा। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से हम ये 31 प्रेडेटर ड्रोन्स जो हैं वो खरीदने वाले हैं। और ये किस टाइप के हैं? 31 MQ-9B। और जो ये 31 MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन्स हैं, ये इनमें से 15 तो नेवी को दिए जाएंगे, और जो 8 प्रेडेटर ड्रोन्स हैं ये एयरफोर्स और जो है हमारी आर्मी को दिए जाएंगे। Recently, which military exercise has been completed in the Pokhran Field Firing Range in जैसलमेर? तो इसका आंसर है वायु शक्ति 2024। और जो इसकी थीम रखी गई थी वो नभस वज्र प्रहारम रखी गई थी। और जब मैंने राजस्थान के करंट अफेयर्स लिए थे तो मैंने वहाँ भी आपको बताया था कि जो पोखरन फील्ड फायरिंग रेंज है लगभग 50 किलोमीटर का एरिया है,
और इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जो खेतोलाई एरिया है उसको डबल ए का नाम दिया गया है, और जो धोलिया एरिया है इस पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज का, उसको BA नाम दिया गया है। और जो लाखी एरिया है उसको C, और जो चांदन फील्ड फायरिंग रेंज है उसको D नाम दिया गया है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट फील्ड फायरिंग रेंज है इनमें वो है चांदन फील्ड फायरिंग रेंज, बिकॉज जो मोस्टली मिलिट्री एक्सरसाइजेज होती हैं वो इसी फील्ड फायरिंग रेंज में होती हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि एक तो सबसे इम्पोर्टेंट फील्ड फायरिंग रेंज कौन सी है, चांदन फील्ड फायरिंग रेंज, जिसको D के नाम से जाना जाता है। और जो वायु शक्ति 2024 मिलिट्री एक्सरसाइज हुई है वो यहीं हुई है, अपना पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में। Which is the first survey vessel large ship commissioned into Indian Navy in the presence of Defense Minister in Viशाखापट्टनम। ठीक है, तो एक सर्वे वेसल लार्ज शिप अभी इंडक्ट की गई है हमारे इंडियन नेवी में, और इस शिप का जो नाम है वो है INS संधायक। ठीक है, INS संधायक यार्ड 3025। और इसको 2 काम सौंपे गए हैं इंडियन नेवी की तरफ से। एक तो ये सर्वे करेगी जो हमारे महासागर हैं, वहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट एक्सरसाइजेज ये करेगी, जहाँ पर ये सर्वे करेगी। और दूसरा काम ये दिया गया है कि इमरजेंसी में अगर वॉर के समय भी इस जो है शिप को यूज़ किया जा सकता है, तो इसको डुअल जो है रोल दिया गया है। विच कॉस्मोनॉट हैज़ स्पेंट मैक्सिमम टाइम इन स्पेस, तो इसका आंसर है रशियन कॉस्मोनॉट है एक, ओलेग कोनोनेंको। और इन्होंने जो है अंतरिक्ष में सबसे ज़्यादा जो है टाइम स्पेंड किया है, और हाल फिलहाल ये 59 साल के हैं, रशिया से बिलोंग करते हैं। और इन्होंने कितने दिन जो है अंतरिक्ष में बिताए हैं, वो तो बिताए हैं इन्होंने 878 दिन और 12 घंटे। तो रशिया के रहने वाले हैं और इनका नाम है ओलेग कोनोनेंको। हाउ मैनी वेटलैंड्स इन इंडिया आर टू बी कन्वर्टेड टू रामसर साइट्स, तो ये रिसेंट एक डिसीजन लिया गया है जहाँ पर जो 5 वेटलैंड्स है, आर्द्र भूमियाँ हैं भारत में, उनको रामसर साइट्स का दर्जा दिया जाएगा। तो इसका आंसर है 5। और 2 तो वेटलैंड्स जो होंगे वो तमिलनाडु से होंगे, और 3 जो होंगे वो कर्नाटका से होंगे। तो वेटलैंड्स और रामसर साइट का भी अपन कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो वेटलैंड्स क्या होते हैं, ये वो एरियाज़ होते हैं जहाँ पर या तो पूरे साल पानी भरा रहता है या फिर साल के कुछ समय जो है वहाँ पर पानी रहता है। बिकॉज हम एक उदाहरण स्वरूप एक झील भी ले सकते हैं जहाँ पर जब बरसात होती है तो पानी भर जाता है, एंड जब मानसून चला जाता है तो कुछ दिनों में वहाँ से जो है पानी गायब हो जाता है। तो इस तरीके के एरियाज़ को हम वेटलैंड कहते हैं। और वहाँ पर एक अलग तरीके का इकोसिस्टम होता है जहाँ पर आपको अलग अलग तरीके के पशु पक्षी और पेड़ पौधे मिलते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं और इनको प्रोटेक्शन दिया जाता है। और राजस्थान में मैं एग्जांपल लूँ तो सांबर जो लेक है वो भी एक रामसर साइट है, वो भी एक वेटलैंड है। तो इनको प्रोटेक्शन दिया जाता है, लेकिन जब ये रामसर साइट बन जाती हैं तो इनको इंटरनेशनल रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से प्रोटेक्शन दिया जाता है। तो इट मीन्स कि दे विल जस्ट गेट मोर प्रोटेक्शन। तो रामसर जो साइट है वो किस संधि के अधीन आती हैं, वो एक रामसर कॉन्वेंशन कॉन्वेंशन हुआ था ईरान में 1971 में, और उसके तहत जो है रामसर साइट जो है डेजिग्नेट की जाती हैं। और ये ट्रीटी जो ये संधि कब से लागू हुई थी, 1975 से। तो ये भी चीज़ आप ध्यान रखेंगे। हाल ही में कुछ दिन पहले जो है हमारे इंडिया में 75 जो है रामसर साइट्स हो गई थी, एंड अब उसके बाद कहीं और जो साइट्स हैं उनको भी रामसर साइट्स का दर्जा दिया गया है। अभी हाल फिलहाल 5 जो वेटलैंड्स हैं उनको रामसर साइट्स का दर्जा दी जाने की बात की जा रही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 5। वेयर इज़ द फर्स्ट ट्रांसजेंडर क्लिनिक इनॉग्रेटेड इन इंडिया, तो फर्स्ट ट्रांसजेंडर क्लिनिक का उद्घाटन हुआ है भारत में, और वो हुआ है एम्स भोपाल में। विच कंट्री बिकम्स द फर्स्ट यूरोपियन कंट्री टू लॉन्च UPI, UPI का फुल फॉर्म क्या है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। और ये यूरोप की पहली कंट्री है जिसने UPI लॉन्च करने का जो है काम किया है, तो दैट इज़ फ्रांस। और
ये लॉन्च कहाँ पर हुआ है? पेरिस के आईफिल टावर पर ये लॉन्च हुआ है। तो अब जो भी कहने का मतलब है, कोई भी अगर बाहर घूमने जाता है यूरोप में और फ्रांस में है वो, तो अब वो यूपीआई यूज़ कर सकता है। एंड इनफैक्ट अगर आप वहाँ पर कोई टूरिस्ट स्पॉट है तो वहाँ के टिकट्स भी जो हैं आप वहाँ पर रहते हुए यूपीआई के थ्रू बुक कर सकते हैं। तो एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स और जो लायरा कलेक्ट है फ्रांस का, उन दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, करार हुआ है यूपीआई लॉन्च करने का फ्रांस में। और एनपीसीआई का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। एंड इसी के तहत जो है यूपीआई वर्क करता है। What is the name of the female robot that is set for the Gaganyaan mission for ISRO, Indian Space Research Organization? तो कौन सी फीमेल रोबोट्स हैं जो कॉस्मोनॉट्स के साथ इस गगनयान मिशन के लिए जाएंगी? तो वो है व्योममित्रा। और जो व्योममित्रा है एक संस्कृत वर्ड है जो दो शब्दों को मिलाकर बना है। व्योम का मतलब होता है स्पेस और जो मित्रा का मतलब होता है वो तो आप सब जानते ही हैं, फ्रेंड। और ये जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि इसरो वॉज इस्टेब्लिश्ड इन अगस्त 1969। 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। एंड इससे पहले जो स्पेस एजेंसी थी जो स्पेस रिसर्च देखा करती थी इंडिया की, वो थी इनकोस्पार। तो इनकोस्पार को क्लोज करके इसरो का जो है उद्घाटन किया गया था अगस्त 1969 में। और इस पिक में आप ये देख भी सकते हैं कि ये व्योमित्रा का पिक है। और ये जो है एक फीमेल रोबोट हैं जो गगनयान मिशन पर जाएंगी। गगनयान मिशन क्या है? एक स्पेस स्टेशन की तरह होगा जिसमें जो है कॉस्मोनॉट्स जाएंगे, अंतरिक्ष यात्री जाएंगे और कुछ समय के लिए वो अंतरिक्ष में रहेंगे और फिर वो धरती पर लौटेंगे। तो ये फर्स्ट स्पेस फ्लाइट मिशन है इंडिया की तरफ से, इसरो की तरफ से। और जो फीमेल रोबोट हैं वो कौन है? व्योमित्रा। Airbus, European Aerospace Company Inc.'s deal with which Indian company to make its doors in India for Airbus A220? तो डायनामेटिक टेक कंपनी है, एक बेंगलुरु बेस्ड कंपनी है। तो इसने एक करार किया है अपना एयरबस से, जो कि एक यूरोपियन एरोस्पेस कंपनी है। और इसके साथ मिलकर जो है ये A220 जो पैसेंजर एयरक्राफ्ट है उसके जो है डोर्स बनाएंगे, दरवाजे बनाएंगे। रिसेंटली नासा हैज़ डिस्कवर्ड विच न्यू प्लेनेट? तो नासा है एक अपना अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। इसने एक ग्रह की खोज की है और उस ग्रह का नाम क्या रखा है इन्होंने? सुपर अर्थ। और शॉर्ट में इसको TOI 715 BB कहते हैं। तो जो इस ग्रह का साइज़ है वो लगभग अर्थ से 1.5 गुना बड़ा है। और जो इसकी दूरी है अर्थ से वो 137 लाइट ईयर्स है। एक एक्स्ट्रा नोट हम ले लेते हैं। और ये जो क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया है बिकॉज ये जो क्वेश्चन है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है। और पूछा क्या गया था कि भारत की पहली न्यूक्लियर सबमरीन जो है परमाणु पनडुब्बी कौन सी है? तो इसका आंसर है INS चक्र। ठीक है। और इसको 1987 में हमने जो है रूस से लीज पर लिया था। एंड कुछ साल इसने वर्क किया और 1991 में जब इसकी लीज खत्म हुई थी हमने इसको वापस लौटाया था। और अगर प्रेजेंट की बात की जाए, ये भी क्वेश्चन बन सकता है, अगर हम वर्तमान में बात करें तो INS अरिहंत है जो कि न्यूक्लियर सबमरीन है इंडिया की। Recently, Defense Minister of India unveiled the statue of first CDS of India in which city? तो इसका आंसर है देहरादून। और फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस ऑफ स्टाफ कौन थे इंडिया के? तो वो थे जनरल बिपिन रावत, जिनका एक्सीडेंट हुआ था, हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था जिसमें इनकी डेथ हुई थी। एंड अगर प्रेजेंट CDS की बात की जाए तो वो हैं जनरल अनिल चौहान। तो CDS जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि हमारी जो मिलिट्री होती है वो 3 पार्ट्स को इंक्लूड करती है, हमारे आर्मी को, एयरफोर्स को और नेवी को। तो इन तीनों पार्ट्स को कौन हेड करता है? दैट इज CDS। तो प्रेजेंट CDS हमारे हैं जनरल अनिल चौहान। ये इनका आप स्टैचू भी देख सकते हैं जो कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह द्वारा जो है इसका अनावरण किया गया था। इंडिया इज सेट टू स्टैब्लिश इट्स नेवल बेस ऑन विच आइलैंड? तो
इंडिया ने अभी डिसीजन लिया है कि वो नेवल बेस जो है इस्टेब्लिश करेगी आइलैंड पर एक। तो उस आइलैंड का नाम क्या है? लक्षद्वीप। और इसके दो सब आइलैंड्स हैं, एक तो अगत्ती और मिनिकॉय सब आइलैंड्स हैं जिस पर ये जो नेवल बेसिस हैं इस्टेब्लिश किए जाएंगे। और मैं लक्षद्वीप के बारे में भी आपको बता देता हूँ कि इट्स अ ग्रुप ऑफ 36 आइलैंड्स। ठीक है, ये छोटे छोटे 36 टापू हैं जिसको मिलाकर जो है लक्षद्वीप नाम दिया गया है। Recently, which satellite of ISRO fell in Indian Ocean after giving 12 years of service? तो हाल ही में एक इसरो का सैटेलाइट था जो कि हिंद महासागर में गिरा है, और उस सैटेलाइट का नाम क्या था? कार्टोसैट 2। और ये भी जो है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट था और सन सिंक्रोनस ऑर्बिट जो था उसमें ये प्लेस्ड था। और ये जो था, जो लॉन्च व्हीकल था जिसने इसको वहाँ पहुँचाया था, दैट इज़ PSLV C40। तो इस लॉन्च व्हीकल के थ्रू इसको यहाँ पर प्लेस किया गया था। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। तो ये जो सारे करंट अफेयर्स थे साइंस, डिफेंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित थे। एंड वन मोर थिंग, अगर आपको मेरे वीडियोस आपके लिए यूज़फुल लग रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।